हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग थोड़ा स्पेशल है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्पेशल है। फाइनली हम निकल चुके हैं वियतनाम के लिए। मैं ना काफ़ी टाइम से प्लान कर रही थी ये ट्रिप, बट यू नो हाउ थिंग्स कीप गेटिंग डिलेड। वीज़ा बुकिंग लाइव सब एडजस्ट करते करते अब जाके हम ये ट्रिप कर पा रहे हैं। ऑनेस्टली मैं आपको सच बताऊं, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। बॉडी थक गई थी, हल्का फीवर टाइप फील हो रहा था, बट बुकिंग्स पहले से हो रखी थी। होटल्स कंफर्म थे, वीज़ा भी आ गया था, सो बस आई टोल्ड माई सेल्फ लेट जस्ट गो। ज़िंदगी में हर वक्त परफेक्ट नहीं होता, बट एक्सपीरियंसेस मिस नहीं करने चाहिए, है ना। अब बात करते हैं दिल्ली एयरपोर्ट की। यहाँ हमारा लेओवर था ऑलमोस्ट 5 आवर्स का। पहले थोड़ा एग्जॉस्टेड फील हो रहा था, क्योंकि जब तबीयत ठीक ना हो तो हर चीज़ डबल डिफ़िकल्ट लगती है। पर दिल्ली एयरपोर्ट पे फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। थोड़ा रेस्ट कर लिया, चार्जर लगाया, कॉफ़ी पिया और सोचा चलो वियतनाम का वीज़ा प्रोसेस भी आपके साथ शेयर करते हैं। ओके गाइस, वियतनाम का वीज़ा प्रोसेस जेन्युइनली ईजी है, बट थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो अगर आप भी वियतनाम प्लान कर रहे हो तो सुन लो। ई वीज़ा के लिए आपको अप्लाई करना होता है वियतनाम के ऑफिशियल इमिग्रेशन वेबसाइट से। वहाँ पे एक सिंपल फॉर्म भरना होता है, बेसिक इन्फो लाइक नेम, पासपोर्ट नंबर, ट्रैवल डेट्स, एंट्री एंड एग्जिट पोर्ट्स। आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और पासपोर्ट का स्कैन कॉपी भी अपलोड करना होता है। वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो लेना, साइज़ स्पेसिफिक होता है तो क्रॉप करके अपलोड करना पड़ता है। फिर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो। इट्स अबाउट $25 फॉर अ सिंगल एंट्री वीज़ा। विद इन 3 to 5 वर्किंग डेज आपको ईमेल पे वीज़ा आ जाता है। तो ई वीज़ा आपको प्रिंट करके अपने साथ ले जाना ज़रूरी नहीं होता। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, आप जहाँ से एंटर कर रहे हो वियतनाम में, उस पोर्ट का मेंशन होना चाहिए वीज़ा पे, बट एग्जिट पोर्ट कोई भी हो सकता है। मतलब अगर आप एंटर हो रहे हो चिन मिन से एंड रिटर्न कर रहे हो हनोई या दानंग से, तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सो ओवरऑल वीज़ा प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, लेकिन डेट्स और एंट्री पोर्ट ध्यान से भरना होता है। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं अपने एंट्री गेट की तरफ, जहाँ से हम बोर्ड करेंगे हो चिन मिन के लिए। एंड ऑनेस्टली दिल्ली का एयरपोर्ट इतना ज़्यादा बड़ा है, आपको बहुत ही ज़्यादा चलना पड़ेगा। एंड फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं अपने गेट पे। हम वेट कर रहे हैं अपने फ़्लाइट का। अभी टाइम है, सो वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम। सो गाइस, फाइनली अब हमारा टाइम आ चुका है। इतना वेट करने का, 5 to 6 आवर्स हमने वेट किया, हम इतना थक गए थे। फाइनली बोर्डिंग का टाइम आ गया है। बहुत ही ज़्यादा स्मूथ था प्रोसेस, ज़्यादा कुछ नहीं किया, पासपोर्ट बस आपको दिखाना रहता है। एंड अब हम जा रहे थे अपनी फ़्लाइट की तरफ। इतना ज़्यादा वेट करने के बाद जो आप इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड होते हो, एंड जब आपको पता है कि आप फ़्लाइट अब बोर्ड होने वाली है, वो जो एक्साइटमेंट की फीलिंग होती है, आई एम टेलिंग यू, अलग ही लेवल पे होती है। एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप अपार्ट फ्रॉम नेपाल, बिकॉज नेपाल हमारा होम टाउन है, हम कभी भी जा सकते हैं। एंड फाइनली टाइम आ गया है यार। सीरियसली आई वॉज सो इम्प्रेस्ड। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल थे, एकदम वाइड एंड कोजी। जैसे ही बैठे एक प्यारा सा ब्लैंकेट मिल गया। मुझे तो वही सबसे पहले चाहिए था, क्योंकि एसी फुल ब्लास्ट पे होता है और खाना भी मिलता है गाइस, लाइक प्रॉपर मील एंड विद ड्रिंक्स। सब कुछ इंक्लूडेड होता है, कोई अलग से चार्ज नहीं। एंड क्रू इतने पोलाइट और हेल्पफुल थे, लग ही नहीं रहा था कि आप इकॉनमी में हो। दिल्ली से हो चिन मिन तक का फ़्लाइट अप्रॉक्स 5.5 आवर्स की थी। पहले हमें लगा था यार 5.5 आवर्स हम फ़्लाइट में क्या करेंगे, पहले लगा था सो जाएंगे। बट जैसे ही मेरी नज़र पड़ी बाहर, विंडो के बाहर, एंड जो नज़ारे थे इतने सुंदर लग रहे थे, कोई कैसे सो सकता है यार। फिर हमारा टाइम आया फूड का, जो उन्होंने प्रोवाइड किया था, इट वॉज यम। एंड ये देखो गाइस, ये सुबह के ऑलमोस्ट आई थिंक 4 साढ़े 4 बज रहे होंगे। ये व्यू कितना सुंदर लग रहा है, मतलब आप फ्लाइट में बैठे बैठे सुबह सनराइज़ का व्यू आप देख सकते हो। एंड हमारी फ्लाइट एकदम बादलों से होते हुए जा रही थी, जिग 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 करते हुए। मतलब इट वॉज सो गुड टू वॉच, आई मीन इतना सुंदर लग रहा था सब कुछ। सो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं हो चिन मिन। ऑलमोस्ट 5.5 आवर्स की फ़्लाइट के बाद हम ऑलमोस्ट दोपहर से हमने स्टार्ट किया था काठमांडू से। एंड हम रात भर नहीं सोए हैं, बट जो एक्साइटमेंट थी अभी भी है। एंड देखते हैं क्या होता है हमारे साथ इमिग्रेशन काउंटर पे। एंड क्यू काफ़ी लंबी थी, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ा, बट वियतनाम के एयरपोर्ट्स पे सिस्टम स्ट्रीमलाइन है। ई वीज़ा देखा, पासपोर्ट स्टैम्प किया, एंड बस एंट्री मिल गया। कोई स्ट्रेस नहीं हुआ, कोई अननेसेसरी क्वेश्चंस नहीं पूछे, इट वाज ऑल स्मूथ।
अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट, क्योंकि हमें जाना था दानंग तो हमें डोमेस्टिक फ़्लाइट लेनी थी हो चिन मिन से। इमिग्रेशन के बाद हम गए ट्रांसफ़र काउंटर पे और सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने लगेज ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब हमें खुद कुछ नहीं उठाना पड़ा। एक स्टिकर लगाया और बस दे टूक केयर ऑफ इट। फिर एक शटल बस मिली जो हमें ले गई डोमेस्टिक टर्मिनल पे। बस राइड शॉर्ट थी बट मुझे एक चीज़ नोटिस हुई, वियतनाम इतना क्लीन है यार, रोड्स एकदम साफ, ग्रीनरी और एक पीसफुल वाइब। फाइनली गाइस हम शटल से उतर के हम जा रहे हैं अपने गेट की तरफ एंड विल सी कि कैसा क्राउड रहता है, क्या रहता है। एंड हम आ चुके हैं हो चिन मिन के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे। सो अब हम जाएंगे अपने गेट की तरफ। इतना ज़्यादा रश नहीं लगा मुझे, मे बी मॉर्निंग होने की वजह से या फिर हम जल्दी पहुंच गए, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। डोमेस्टिक टर्मिनल पे हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा था क्योंकि हम जल्दी पहुंच चुके थे, तो सोचा थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। मुझे अर्जेंटली चार्जर लेना था तो एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे लिया, फिर एक क्यूट सी शॉप दिखी फुल एस्थेटिक वाइब, वो देखा और सोचा मैं यहाँ वापस आने वाली हूँ फॉर श्योर। फाइनली गाइस अब हमारा टाइम आ चुका है दानंग जाने का। इतना वेट करने के बाद हमने बोर्ड कर लिया है। हम जा रहे हैं अपने फ़्लाइट की ओर एंड आई थिंक हो चिन मिन से दानंग का डिस्टेंस अप्रॉक्स 1.5 आवर्स था एंड बहुत ही ज़्यादा स्मूथली हम पहुंच गए हैं दानंग। ये हमने अपना लगेज ऑलमोस्ट कलेक्ट कर लिया है। लगेज कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगा हमें। आई डोंट नो, हर जगह यही प्रॉब्लम है यार, मतलब लगेज का इशू हर जगह ही रहता है। एंड फिर हमने यहाँ से सिम ले लिया अपने लिए। सिम अराउंड हमको 1 के INR पे पड़ा। हम बाहर से भी ले सकते थे बट हमें चाहिए था तो हमने यहीं से ले लिया। फिर हमने बुक किया ग्रैब। अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। एंड यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, मतलब आप ग्रैब से कैब बुक करते हो तो इतना टाइम नहीं लेता, मतलब 1 मिनट 2 मिनट में आपकी कैब आ ही जाती है। एंड नॉर्मल कैब नहीं रहती, सारी जितनी भी कैब हैं बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लगती है आपको, इतना ज़्यादा स्पेशियस रहता है। एंड इसके प्राइस भी इतने ज़्यादा मतलब कॉस्टली नहीं होते, मतलब रीज़नेबल प्राइस रहता है। एंड आप आराम से इंजॉय करते हुए जा सकते हो। एंड यहाँ के मतलब जो लोग हैं, आई एम टेलिंग यू, इतने ज़्यादा अच्छे हैं, इतने ज़्यादा पोलाइट, इतने ज़्यादा वेलकमिंग हैं, आपको इतना ज़्यादा प्यार से बात करते हैं। एनीवे मतलब लैंग्वेज का इशू रहता है बट आई विल सजेस्ट कि अगर आप वियतनाम जा रहे हो तो आपको गूगल ट्रांसलेटर ज़रूर रखना चाहिए। क्योंकि जो वो बोलते हैं हमें समझ में नहीं आता, जो हम बोलते हैं उन्हें समझ में नहीं आता। सो इट्स बेटर, क्या बोलते हैं, कि आप ट्रांसलेटर यूज़ करो तो ईज़ी रहता है। बट द पीपल इन वियतनाम आर वेरी वेलकमिंग। जब हम कार में बैठे और दानंग की स्ट्रीट देखना शुरू किया, बस दिल खुश हो गया। बारिश हो रही थी हल्की हल्की, रोड्स एकदम क्लीन, लोग ऑलमोस्ट बाइक्स और स्कूटीज चला रहे थे और हर चीज़ इतना ज़्यादा वेल मेंटेन्ड एंड क्लीन थी। रास्ते में होटल की तरफ जाते हुए मुझे मिनीशो की शॉप भी दिख गई। मैंने फिर तुरंत प्लान बना लिया, मैं यहाँ पे आगे कल शॉपिंग ज़रूर करूँगी और आप सबको दिखाऊंगी कि क्या क्या है इनके स्टोर में। आई एम श्योर बहुत कुछ होगा, बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, बट लेट्स सी क्या मिलता है यहाँ पे। गाइस अब बीच रोड स्टार्ट हो गया है, दैट मीन्स आवर होटल इज़ सुपर क्लोज, क्योंकि जो हमने प्रॉपर्टी बुक की है वो बीच फ्रंट प्रॉपर्टी है। एंड यहाँ से आई डोंट थिंक सो बहुत ज़्यादा होगा, हम विद इन 5 to 10 मिनट्स हम अपने होटल पहुँच जाएंगे। एंड ये बीच में ज़रूर एक्सप्लोर करूँगी।
फाइनली हम अपने होटल पहुंच गए, बट हम बहुत ज़्यादा ही जल्दी पहुंच गए थे अपने चेक इन टाइम से, एंड रूम्स भी रेडी नहीं थे। तो हमने सोचा कि कुछ खा लेते हैं, तो हमने रिसेप्शन में पूछा यहाँ पे कोई आसपास अच्छी जगह है क्या लोकल खाने की। तो उन्होंने एक लोकल स्पॉट सजेस्ट किया और हम निकल गए उस तरफ। हमने ग्रैब बुक किया फिर से लोकल स्पॉट के लिए, एंड हम निकल गए, एंड फाइनली हम पहुंच गए। यहाँ पे आके हमने ऑर्डर किया चिकन नूडल्स, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे फूड का टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। बिल्कुल ब्लैंड था, जिस हिसाब से हमारा इंडियन टेस्ट है आई डोंट थिंक सो किसी को भी पसंद आएगा। बस मैंने नूडल्स नूडल्स खाए, एंड चिकन भी नहीं खाया था उनका, क्योंकि अजीब ही टेस्ट कर रहा था वो। हमें होटल से कॉल आया कि आपका रूम रेडी हो चुका है, आप आके चेक इन कर सकते हो। सो हम होटल पहुंच गए हैं, एंड अब हम जाएंगे, लेट्स सी कैसा रहता है। एंड आई एम टेलिंग यू दिस होटल इज़ वेरी वेरी प्रिटी। इट्स अ बीच फ्रंट प्रॉपर्टी, एंड जिस हिसाब से हमने प्राइस पे किया था उसके हिसाब से तो ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, आई मस्ट से। मतलब इतना अच्छा प्रॉपर्टी आपको इंडिया में तो नहीं मिलेगा उस प्राइस पे। एंड हमने चेक इन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर ली। अब हम जा रहे हैं अपने फ्लोर की तरफ, जो कि है हमारा 13 फ्लोर पे। लेट्स सी रूम्स कैसे रहते हैं, आई एम श्योर अच्छे ही रहेंगे। And this is our room. It's looking so pretty and cozy. Oh my god, it's very beautiful. And ये देखिए हमारा बालकनी, आई एम श्योर यहाँ से बीच दिखता होगा। एंड ओ माई गॉड, इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी, आई मीन इट्स दानंग बीच। एंड फाइनली फिर मैं चली गई स्विमिंग पूल एक्सप्लोर करने, एंड ये स्विमिंग पूल इन्फिनिटी पूल, ओ माय गॉड कितना सुंदर लग रहा था। एंड यहाँ से आपको दानंग बीच आराम से दिख जाएगा, आप आराम से यहाँ पे चिल कर सकते हो। एंड हमने वही किया, हम मस्त स्विमिंग पूल में गए, हमने एंजॉय किया, हमारी पूरी थकान इनफैक्ट मिट गई। हम कल से इतना ज़्यादा ट्रैवल कर रहे थे, इतनी ज़्यादा थकान थी, फिर भी हमने सोचा हम चलते हैं, पानी में जाने के बाद तो पूरी थकान एनी हाउ मिटी जाएगी। एंड दिस प्रॉपर्टीज इज इट्स वेरी गुड, हाईली रिकमेंडेड। अगर आपको जानना है ये प्रॉपर्टी का नाम क्या है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं ज़रूर बताऊंगी। एंड यहाँ से आपको पूरा का पूरा दानंग सिटी का आपको व्यू दिख जाएगा, एंड साथ ही साथ आप बीच भी देख सकते हो। एंड कल तो मैं ज़रूर जाऊंगी, बीच एक्सप्लोर करूंगी, एंड विल सी। इनका एक्चुअली 16 फ्लोर पे इनका अपना खुद का बार भी है, जहाँ पे स्विमिंग पूल है, जहाँ पे आप आराम से आप अपना ड्रिंक ले सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, एंड देन इन्जॉय चिल कर सकते हो। सो हमने लिया यहाँ पे कॉफ़ी, कोकोनट कॉफ़ी एंड एग कॉफ़ी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था एंड बहुत यमी था। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।